इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है। पुराने बुक में चैप्टर नंबर 5 है, नए में चैप्टर नंबर 4 है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नंबर पार्ट 2। इससे पहले हमने सॉल्यूशन पार्ट 1 किया था और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, बस आगे और कुछ नहीं कर रहे हैं। सब बातें बताइए आपको, सारी बातें। तो डोंट वेस्ट मच टाइम एंड स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो हो सकता है कि नई एनसीईआरटी में नंबर क्वेश्चन के अलग हो सकते हैं, शायद नंबर इसका 7 या 8 रहा होगा, जो भी होगा नंबर अलग हो सकता है, चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। कह रहा है कि फाइंड द कह रहा है कि इफ z इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई एंड z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आई, देन फाइंड द रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन बार z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 इंटू बार z1। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट फाइंड करना है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे सुनो। पहले हम इस नंबर को, मैं इस नंबर को जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है z1 इंटू z2 अपॉन बार z1, इसको लाऊंगा मैं a प्लस आई बी की फॉर्म में। a प्लस आई बी की फॉर्म में लाने के बाद जो भी उसका a होगा वो क्या होगा, रियल पार्ट। ऐसे ही इसको भी लाऊंगा मैं a प्लस आई बी की फॉर्म में, और जो भी इसका b होगा वही होगा इसका इमेजिनरी पार्ट। ये सब हमने सीखा था 4.1 में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नाउ हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले z1 इंटू z2 अपॉन बार z1 को लाने की कोशिश करते हैं a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो z1 कितना है मेरे पास यहाँ पे, z1 तो हो जाएगा 2 माइनस आई, z2 कितना है -2 प्लस आई, और अपॉन देखो बार z1, ये z1 है, हम कह रहे हैं बार z1, तो वो क्या होगा 2 प्लस आई। समझ में आ गया ना, बार z1 कॉन्जुगेट मतलब, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 2 की -2 में 4, 2 की आई में 2i, माइनस माइनस प्लस 2i, माइनस प्लस माइनस और i का स्क्वायर, पूरे के अपॉन में 2 प्लस आई। तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4 2i और 2i 4i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 2 प्लस आई। तो -4 प्लस 1 -3 प्लस 4i अपॉन 2 प्लस आई। अभी तो नहीं आया ये a प्लस आई की फॉर्म में, कॉन्जुगेट से करो अब, 2 माइनस आई अपॉन 2 माइनस आई, -3 2 में करेंगे तो -6, माइनस माइनस प्लस 3i, 4i की 2 में करोगे तो 4 2 जा 8i, प्लस माइनस माइनस 4i की i में करेंगे तो 4i का स्क्वायर, अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो -6 प्लस 11i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और 2 का स्क्वायर 4, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस के 6 प्लस 4 माइनस के 2 और प्लस 11i अपॉन 5, इसको कर दो अपॉन में अलग अलग, तो माइनस के 2 अपॉन 5 प्लस आई इंटू 11 अपॉन 5। तो ये नंबर आ चुका है a प्लस आई बी की फॉर्म में, ये जो नंबर था, ठीक। नाउ वी हैव टू रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर। सो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन बार z1, इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट मतलब a, वो कौन हो जाएगा, -2 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा इस नंबर का रियल पार्ट। तो हमने क्या किया, हमने पहले सब को सिंप्लीफाई किया, a प्लस आई बी की फॉर्म में लाए, और जो भी उसका a था वही क्या होगा, रियल पार्ट। ऐसे इसको देखते हैं। इसमें लाना है इस नंबर का इमेजनरी पार्ट। तो सबसे पहले 1 अपॉन z1 इंटू बार z1 को सोल्व करेंगे, आ गया ना, 1 अपॉन z1 यानी कि 2 माइनस आई, और इसका जो कॉन्जुगेट इंटू में बार z1, तो वो कितना हो जाएगा भाई, 2 प्लस आई। क्लियर हो गया। तो यार 1 अपॉन, ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 अपॉन 4 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, मतलब 1 अपॉन 5। तो 1 अपॉन 5 तो प्योरली रियल है, ये नंबर तो प्योरली रियल है। तो प्योरली रियल नंबर को हम ऐसे लिखेंगे ना, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 इंटू बार z1 इज इक्वल टू 0, दिस इज इट्स इमेजिनरी पार्ट। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस नंबर। पता नहीं मुझको ये क्वेश्चन नया एनसीईआरटी में है या नहीं, बट हो या ना आपको करना है, पुराने में तो है ही। खैर 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 3i, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या आर्गुमेंट फाइंड करना हो तो पहले वो होनी चाहिए a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो इसको पहले लाओ a प्लस आई बी की फॉर्म में, तो 1 प्लस 2i
अपॉन 1 माइनस 3i को मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट से 1 प्लस 3i अपॉन 1 प्लस 3i। तो करो 1 की 1 में 1, 1 की 3i में करेंगे तो 3i, 2i की 1 में करेंगे तो 2i, और 2 3 जा 6 इंटू आई का स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 3 और 2 5i और 6i स्क्वायर मतलब माइनस 6, आई 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, आई का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 5i अपॉन 10। इसको जब अपॉन में करोगे ना अलग अलग अलग, तो 10 के अपॉन, जब 5 के अपॉन में 10 करोगे तो ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो कितना बनेगा, माइनस के 1/2, ठीक है, और प्लस आई इंटू 1/2, तो ये आ जाएगी मेरे पास a प्लस आई बी की फॉर्म। अब इस a प्लस आई बी की फॉर्म को मुझको लाना है, सॉरी इसका मॉडुलस फाइंड करना है और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4, तो ये बन जाएगा 1/√2 सोल्व करके, है ना। ये कितना बन जाएगा 1/√2। अभी फाइंड करना है इसका मॉडल आर्ग्यूमेंट के लिए z कितनी मेरे पास, z आया है -1/2 प्लस आई इंटू 1/2, ठीक है। तो ये नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो आर्गुमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बताया था कि पहले आपको अल्फा फाइंड करना है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x से, और अगर अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट जो थीटा है वो अल्फा ही होगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट हो जाएगा माइनस अल्फा। ये सब प्रोसेस हमने पहले भी किया है एक्सरसाइज 14.2 में। तो यहाँ पर ये क्योंकि जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो पहले इसका अल्फा फाइंड करेंगे, अल्फा होता है tan इनवर्स y अपॉन x, 1/2 कैंसिल, तो ये रह जाएगा tan इनवर्स -1 का मोड, और मोडलेस से -1 का हो जाएगा खाली +1, तो मतलब π/4, तो tan इनवर्स 1 tan में कहाँ होता है π/4 पर, ठीक। और क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो कि थीटा होता है वो क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से, तो पाई माइनस अल्फा कितना हो गया मेरे पास π/4, सोल्व कर लेंगे तो 3π/4। तो ये हमने पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद इसका मॉडुलस फाइंड किया, फिर इसका आर्गुमेंट फाइंड किया, ठीक है। नोट करेंगे इसको, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार छोटा सा क्वेश्चन होने के बावजूद भी बच्चों को समझ में नहीं आता, इसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती। वो कह रहा है कि इफ दिस नंबर इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, ये पूरा एक ही नंबर है और ये उस नंबर का कॉन्जुगेट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो मुझे वो बता दो, जब हम कह रहे हैं कि इस नंबर का कॉन्जुगेट वो है, तो सुनो x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस आई वाई इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, इसका कॉन्जुगेट ये है, तो क्या लिखोगे -6 -24 आई का बार। ये बात जो ऊपर लिखी हुई है मैथमेटिकली ऐसी तो लिखी जाएगी कि ये नंबर उसका कॉन्जुगेट है। क्लियर होगी बात, आगे कुछ भी नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 की x में 3x, x की 5i में 5ix, आई वाई की 3 में करोगे तो 3i y, प्लस माइनस माइनस 3 से आएगा 15y इंटू आई स्क्वायर, और जब इसका कॉन्जुगेट निकालोगे, इसको जब बार निकालोगे तो -6 प्लस 24i। भाई कॉन्जुगेट जब करते हैं तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है ना इमेजिनरी पार्ट में, तो 3x प्लस इसमें से i कॉमन लिया मैंने, तो 5x माइनस 3y, आई कॉमन आ गया, 15y, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1, तो माइनस के 6 प्लस 24i। तो इधर की अगर हम बात करें तो 3x प्लस 15y
ये इधर का रियल पार्ट है प्लस ये वाला मिला के क्या बन गया, रियल पार्ट, इंटू आई इंटू 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -6 प्लस 24i। और 4.1 में मैंने आपको बताया था इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल रखे हुए हैं, मतलब कहने का क्या होगा कि इनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे, इनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो दोनों के रियल पार्ट यानी कि ये रियल पार्ट होगा इस वाले के इक्वल 3x प्लस 15y, तो इक्वल होगा -6 के, और ये वाला जो इमेजनरी पार्ट है 5x माइनस 3y ये होगा इस इमेजनरी पार्ट के इक्वल। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके इमेजनरी पार्ट सॉरी उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं और इमेजनरी पार्ट भी इक्वल होते हैं। अब यहां से हम फाइंड कर लेंगे वैल्यू किसकी, x और y की, सोल्व कर लेंगे इनको। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 5 से, ठीक है। क्लास 10th का मेथड एलिमिनेशन मेथड ना, एलिमिनेशन मेथड। तो 5 जा 25x और 3 तो 28x, 5 से 15y और 15y तो 0 बन जाएगा ये तो, माइनस के 6 प्लस 24 5 जा 120, ठीक है। तो कितना बच गया 120 में 6 114, ठीक हो गया। 28 क्या नीचे अपोन में, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये मैं कर क्या रहा हूँ, देखो ये समझ में नहीं आ रहा, प्लस कर रहा हूँ ना इसको, तो एक सेकेंड, -6 माइनस 24i, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे है ना, 3x, x की 5ix माइनस 3iy, और ये कितना बनेगा 5, ये 15 नहीं है एक्चुअल में 5 है, 5, ठीक है। तो फिर से देखते हैं एक बार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये तो है 3x, 5 5 जा 25, 5 5 जा कितना हो जाएगा ये, दोबारा देखते हैं, कोई बात नहीं, चलो जी। इसको करते हैं मल्टीप्लाई 3 से, इसको करते हैं 5 से, तो 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, 3 6 जा 18, 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25x, 5 3 जा 15y, और 24 की 5 में करोगे तो 120, इनको ऐड कर देंगे ना, ये कैंसिल, 25 और 9 34 होते हैं, और 120 माइनस के 18 तो 102, x गया 34 गया अपोन में, तो 102/34, x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 3, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में या सेकंड में, पुट इन फर्स्ट, तो 3 इंटू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस के 6, तो 5y इज इक्वल टू -6 और 3 3 जा 9, तो 5y इज इक्वल टू माइनस के 15, तो y इज इक्वल टू -3। तो ये आ जाएंगे हमारे पास x और y की वैल्यूज, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे तुरंत। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में कह रहा है फाइंड द मॉडुलस ऑफ इस नंबर का 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, इस नंबर का मॉडुलस अपने को फाइंड करना है। तो पहले मैं इसको लेके आऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में बाय टेकिंग द एलसीएम। इसका एलसीएम ले लेते हैं एक बार, 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई की मल्टीप्लाई जब 1 प्लस आई में करोगे तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला खोल दो इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस लगा हुआ है बाहर, इसका फॉर्मूला खुलेगा, साइन चेंज भी होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, साइन चेंज भी कर दिया मैंने है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सुनो, 1 स्क्वायर प्लस का है 1 स्क्वायर माइनस का है कैंसिल, आई स्क्वायर प्लस का है आई स्क्वायर माइनस का है कैंसिल, तो बचा 2i और 2i 4i, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई का स्क्वायर -1, तो 4i अपॉन 2, तो कितना बचा 2i, एंड 2i रिटन एज 0 प्लस 2i, और इसको मैंने जड़ मान लिया। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने जड़ मान लिया ना, तो इसका जो मॉडुलस होगा वो होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 0 का 0, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट 2,
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा क्वेश्चन का 2। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ x प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई बी देन शो दैट u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल टू 4x² माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है प्रूव करने का। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें हमको कि कैसे हम इससे वो लाएंगे, है ना। तो शुरू करते हैं, फिर भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं आपको। हमारे पास एक फॉर्मूला है क्लास 8-9 का, a प्लस बी का होल क्यूब, वो लगाते हैं इधर। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या जैसे भी आपने याद किया हुआ हो। एक तरीका और होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला, उससे कर दो चाहे, मतलब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे भी करेंगे हम अभी। तो ये बनेगा एक्स क्यूब, देखो आई क्यूब होता है माइनस आई, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, वाई क्यूब का 2। अब इसकी मल्टीप्लाई जब एक्स में करेंगे ना तो 3x² वाई इंटू आई। जब अब इसकी मल्टीप्लाई अगले में करेंगे आई वाई में, तो 3xy² आई स्क्वायर और इज इक्वल टू u प्लस आई वी। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस आई वाई क्यूब प्लस 3x² वाई आई। इस वाले आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 3xy² इज इक्वल टू यू प्लस आई बी। इधर का रियल पार्ट इकट्ठा करते हैं इस साइड का, ये भी रियल है एक्स क्यूब, ये भी रियल है। तो इधर का रियल पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3xy², ये ब्रैकेट इतना रियल है। इन दोनों में देखो आई है, ध्यान से, तो ये इमेजिनरी बन गया, मैंने आई कॉमन लिया और पहले लिखा इसको 3x² वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आई वी। बात समझ में आ गई होगी। तो इसको मैंने एक्सपेंडेड किया और a प्लस आई बी की फॉर्म में ले आया। नाउ वी यूज इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो दोनों के रियल पार्ट आपस में इक्वल होते हैं और दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होते हैं। तो नाउ वी कंपेयरिंग एंड इक्वेटिंग द रियल पार्ट ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का रियल पार्ट मैंने इक्वल कर दिया एंड दोनों तरफ का जो इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि जो x का, जो i का जो कोफिशिएंट है i का, उसको भी मैंने इक्वल कर दिया। बोथ साइड्स रियल पार्ट इक्वल एंड बोथ साइड्स इमेजिनरी पार्ट इक्वल। अब जरा ध्यान से देखो, जो आपको लाना है ना, वहां देखो, वहां पे लाना है आपको लेफ्ट हैंड साइड में u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, ये लाना है आपको लेफ्ट हैंड साइड में। अगर मैं यहां से थोड़ी देर के लिए x कॉमन निकाल लूं तो दिस इज x² माइनस 3y² इज इक्वल टू u, और उस x को भेज देता हूं मैं नीचे अपोन में, x² माइनस 3y² इज इक्वल टू u अपॉन एक्स। भाई मुझको वो बनाना है ना। ऐसे ही यहां से मैंने y कॉमन लिया, y कॉमन लिया तो 3x² माइनस के y² इज इक्वल टू v, और y को भेज देता हूं मैं अपोन में, तो 3x² माइनस के y² इज इक्वल टू v अपॉन वाई। अभी दोनों को ऐड कर दो, साफ दिख रहा है, दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y² इज इक्वल टू राइट वाला लो। अब जा, राइट में क्या है, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। तो x² और 3x² तो बन जाएगा 4x² और 3y² माइनस y² बन जाएगा माइनस के 4y²। ठीक, और 4 को कॉमन ले लो, 4 को कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, 4 इंटू x² माइनस y² इज इक्वल टू u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। और यही आपको क्वेश्चन प्रूव करना है, ये हो गया। तो तरीका समझ में सबको आ गया होगा, सिंपल सा है। पहले इसको हमने एक्सपेंडेड किया, दोनों तरफ कंपेयरिंग करी, और जिस तरह से हमको यहाँ लाना था उस तरह से हमने गलत किया और ऐड कर दिया। चलो जी, नोट करेंगे इसको, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं 17 क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मोड बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा का मॉडुलस 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस बार अल्फा इंटू बीटा का, इस क्वांटिटी का मॉडुलस फाइंड करना है। ठीक, अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, हमने अब तक नहीं किया, समझते हैं थोड़ा सा, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। सुनो, मैं करूंगा क्या, एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, मैंने आपको समझाई थी, अब तो यूज नहीं की हालांकि, कि मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर जो होता है ना, वो जेड इंटू बार जेड होता है। समझ में आया, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस चीज को हम यहां से शुरू करते हैं क्वेश्चन, इस चीज से कंसीडर।
तो भाई देखो बीटा और अल्फा उसने कहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनके जो कॉम्बिनेशन में आएंगे ना, प्लस करके माइनस करके डिवाइड करके, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो कंसिडर करते हैं बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस बार अल्फा इंटू बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर। मैंने कहा ना कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर z इंटू जेड बार होता है। तो इसको मैं z माना, z के मॉडुलस का स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा अब, z, ये z लिख रहा हूं मैं फिलहाल, ये मैंने लिखा z इंटू बार z, इस पूरे का बार, पूरे का, ये बार एक्चुअल में पूरे का है। तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, z के मॉडुलस का स्क्वायर z इंटू जेड बार, ठीक है, ऐसे लिखा। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब क्या हुआ, अब हुआ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस बार अल्फा इंटू बीटा। अब ये जो कॉन्जुगेट का जो सिंबल है ना, ये सब पे आएगा अलग अलग। ये हमने आपको पढ़ाया था पहले कि कॉन्जुगेट के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बीटा पे अलग, अल्फा पे अलग, 1 पे भी होगा मगर कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट ही होता है, बार अल्फा, अल्फा का बार और बीटा का बार, ठीक है। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस बार अल्फा इंटू बीटा इंटू बार बीटा माइनस बार अल्फा, 1 माइनस बार बार अल्फा, अल्फा होता है और बार बीटा। सिंपल, मल्टीप्लाई करो बीटा की बार बीटा में, बीटा बीटा बार, बीटा की बार अल्फा में तो बीटा बार अल्फा, अल्फा की बार बीटा में तो अल्फा बार बीटा, माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार, अपॉन 1 की 1 में करो, 1, 1 की जब इस क्वांटिटी में करोगे ना तो अल्फा बार बीटा, बार अल्फा बीटा की 1 में, और माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार, ठीक है। अब सुनो, इसी फॉर्मूले से जेड बार जेड, ये रहा जेड बार जेड, वो लिखेंगे मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस बीटा बार अल्फा माइनस अल्फा बीटा बार, प्लस इसको लिखेंगे मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बार बीटा माइनस के बार अल्फा इंटू बीटा। और देखो अल्फा अल्फा बार उसी फॉर्मूले से क्या लिखा जाएगा, मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा बार उसी फॉर्मूले से क्या लिखा जाएगा, मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर। और क्योंकि मॉडुलस ऑफ बीटा 1 है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ बीटा कितना है 1, तो 1 रख देंगे यहाँ पर, 1 का स्क्वायर भी 1, भाई वो तो 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर भी 1 माइनस बीटा बार अल्फा माइनस अल्फा बीटा बार और मॉडुलस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस बार अल्फा बीटा। और सुनो, ये क्वांटिटी 1 होगी इतनी, बार बीटा का स्क्वायर तो 1 हो गया और ये रह जाएगा खाली, बार अल्फा का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक। अब देखो ऊपर नीचे सब सेम ही है, जो न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर है, दोनों सेम है ऊपर नीचे, तो ये इससे हो जाएगा कैंसिल। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि ये जो क्वांटिटी थी मेरे पास, क्या क्वांटिटी थी मेरे पास, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस बार अल्फा बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, मतलब 1 आ गई, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस बार अल्फा बीटा के मोड का होल स्क्वायर 1 आ गया ना। और जब ये 1 आ गया तो स्क्वायर रूट ले लो, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस बार अल्फा बीटा का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया आंसर बस, ठीक है। तो हमने इसको क्यों किया कंसिडर, ताकि हम इस फॉर्म में लाएं, और अब इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी कि 1। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको तुरंत नोट कर लेंगे एक बार। चलो जी, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब है कि ये इक्वेशन है, इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो बतानी है जो नॉन जीरो होगी, मतलब तो जीरो ना हो और इंटीजर भी हो, नॉन जीरो हो इंटीजर भी हो, ठीक है, वो बताना है। बताता हूँ अभी आगे, पहले समझते हैं थोड़ा सा। देखो ये लगा हुआ है 1 माइनस आई के मॉडुलस का पावर एक्स, तो पहले इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट की पावर एक्स और इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। भाई मॉडुलस लगा हुआ है ना, तो इस क्वांटिटी का मॉडुलस की पावर एक्स, सो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का रूट की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स। तो 1 प्लस 1 2 की पावर स्क्वायर मतलब कितना हो रहा है 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। तो 2 की पावर 1/2 की पावर एक्स तो क्या बन जाएगी x/2, ठीक।
जब पावर के पावर हो तो उनकी मल्टीप्लाई होती है ना आपस में। अब दोनों तरफ के बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी। एक्स बाई टू इज इक्वल टू एक्स, एक्स को इधर ले आओ तो एक्स बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एलसीएम ले लो तो माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से तो एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। तो हमने इस इक्वेशन को सोल्व करा और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। एक्स की वैल्यू जीरो तो आ गई, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या आया, जीरो आया। अब ये बताना है, देखो उसने कहा था नॉन जीरो, उसने क्या कहा था, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हैं, नंबर ऑफ, क्या कहा उसने हमसे, ये बताओ कि नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। सपोज करो एक मिनट के लिए कि इसका आंसर x के साथ साथ जीरो के साथ साथ 1 भी आता और ये भी आते, मान लिया एक मिनट के लिए कि इसको सोल्व करके पहले जीरो आई ना, मैं कह रहा हूं कि जीरो भी आया, 1 भी आया, 2 भी आया, तो इनमें इंटीजर कितने हैं, तीनों इंटीजर है। जीरो कितने हैं, एक जीरो है। नॉन जीरो कितने हैं, दो नॉन जीरो है। इसके जो ये तीनों सॉल्यूशन इंटीजर तो हैं, मगर ये दोनों कैसे हैं, नॉन जीरो। ये एक कैसा है, ये तो है जीरो, ये है नॉन जीरो। अगर लेकिन अभी सॉल्यूशन क्या आया है, अभी इसका सॉल्यूशन सिर्फ जीरो आया है, तो ये इंटीजर तो है मगर ये नॉन जीरो नहीं है। ये जो सॉल्यूशन है ये नॉन जीरो नहीं है। तो कहने का मतलब इस इक्वेशन का कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन इज जीरो। अब ये मत कंफ्यूजन होता ना, ये वाले जीरो नहीं है, ये तो जीरो का सॉल्यूशन है, ये संख्या है कि नॉन जीरो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है कितने। तो इस इक्वेशन का नॉन जीरो नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक भी नहीं है, मतलब कि जीरो है। हाँ, अगर मान लो एक्स के साथ साथ जीरो के साथ साथ थ्री आ जाता तो मैं कहता कि इसके दो सॉल्यूशन है जिनमें से नॉन जीरो एक है, ये वाला नॉन जीरो है थ्री, लेकिन जब वो आया ही नहीं, ऐसा कुछ आया ही नहीं, तो नॉन जीरो कितने हैं, एक भी नहीं है, मतलब कि जीरो है। चलो जी देखते हैं 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि इफ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस आई बी, देन प्रूव दैट दिस लाइन। और जो लाइन प्रूव करनी है ना, वहां देखो ध्यान से, वहां स्क्वायर नहीं लगा हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, वहां स्क्वायर लगा हुआ है, वहां पे आई नहीं लगा हुआ, सब में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं a प्लस आई बी है और मैंने कहा कि z है और मैं इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूं, तो ये तो आता है ये चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट को मैं तो भेज दूंगा। इससे ये बनाना है मेरे को, देखो पहले लाइन में जो क्वांटिटीज लिखी है ना, पहले लाइन में वो ये लिखी हुई है, दूसरी में ये लिखी हुई है, तो इससे ये लाना है, मतलब मुझे कहना है कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। ठीक, तो इस लाइन का टेकिंग कॉन्जुगेट कह रहा हूं, सॉरी मॉडुलस, सॉरी सॉरी मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। मैंने कॉन्जुगेट गलत बोल दिया, मॉडुलस है, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ का मॉडुलस लेंगे ना, तो a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच, इधर भी ले लो a प्लस आई बी का मॉडुलस। अब मॉडुलस देखो मैंने बताया था आपको, मल्टीप्लाई पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इन सब पे आ जाएगा अलग अलग। मॉडुलस ऑफ a प्लस आई बी, मॉडुलस ऑफ सी प्लस आई डी, मॉडुलस ऑफ ई प्लस आई एफ, मॉडुलस ऑफ जी प्लस आई एच, और मॉडुलस ऑफ कितना, a प्लस आई बी। क्या करा है मैंने, ये मॉडुलस इन सब पे अलग अलग आ गया। अब क्या फॉर्मूला है मॉडुलस का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसे इधर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसे ही ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसे ही जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, सबका हमने क्या करा, मॉडुलस फाइंड किया। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वायर करेंगे ना तो स्क्वायर रूट हटेगा, यहां से क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
यही यहाँ पर हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो क्या किया हमने, जो लाइन दे रखी थी हमको a प्लस आई बी सी प्लस आई डी, उसका हमने बोथ साइड मॉडुलस लिया और मॉडुलस लेके मॉडुलस फाइंड किए, स्क्वायर रूट में आ गई इक्वेशन, दो तरफ का स्क्वायर किया और हमारे पास में क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं लास्ट एग्जांपल 20। हो सकता है न्यू बुक में ये 14 एग्जांपल है शायद, में लग रहा है ना। तो कह रहा है कि इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर m इज इक्वल टू 1, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। m की सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? मतलब क्या है कि अगर हम वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें और ये वैल्यू 1 आएगी, तो क्या रखने पे आएगी? सबसे छोटी वैल्यू, वो भी इंटीजर वाली बतानी है। समझाता हूँ अभी आगे। पहले देखो, इसको जो पहले लेके आओ आप, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, ये हमने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी बन जाएगी, m इज इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, पूरे की होल पावर m इज इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर -1 प्लस 2i, 1 प्लस 1 2, होल पावर m इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i की पावर m इज इक्वल टू 1 आ गया। अब i की पावर m इज इक्वल टू 1 आने का मतलब क्या हुआ? अब i की पावर m इज इक्वल टू 1 आने का मतलब ये हुआ कि i की पावर हम क्या करें कि 1 आ जाए। i की पावर ऐसी क्या हो कि 1 आ जाए। सुनो, हमने आपको समझाया था पावर ऑफ i कि आई स्क्वायर तो होता है -1, आई क्यूब होता है i माइनस आई, मतलब आई की पावर 4 क्या होता है 1, और बल्कि आई की पावर 4 का मल्टीपल 1 था, वेयर k इज इंटीजर। आई की पावर 4 का जो मल्टीपल है, आई की पावर 4, आई की पावर 8, भाई आई की पावर क्या करने में 1 आता है? आई की पावर मल्टीपल ऑफ 4 अगर करोगे तो ही तो 1 आएगा। आई की पावर 4 के इक्वल टू 1 तो होता है जहां पर k बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। ठीक है, तो आई की पावर ऐसी क्या रखूं कि 1 आए, तो m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, 8, समझ में आ रही बात, 12, 16, ये सब रखने पर वैल्यू 1 होगी। मगर वो कह रहा है लीस्ट पॉजिटिव, इन सब में पॉजिटिव सारी है, इंटीजर भी सारी है, मगर लीस्ट कौन सी है? 4। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 4। तो m की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू जो इंटीजर वाली होगी क्या होगी? 4, जिसको रखने पर इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज मिस्टरलेस कंप्लीट, और चैप्टर भी हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाता है। छोटा सा इजी चैप्टर था हमारा, छोटे छोटे से वीडियोस बनी है। ठीक है, तो समझेंगे इसको एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 में, लीनियर इनइक्वालिटीज में। थैंक यू।